व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नया एकदम फ्रेश खाने का चीज लेके आए। ये खाना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये खाना यम्मी भी है, खट्टा भी है, मीठा भी है, सब कुछ मिला के ये खाना होने वाला है। ये खाना बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है। आप लोगों ने क्या सोचा ये खाने मतलब चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, ये सब कुछ होगा, बट ये हमारा जो आज खाना है, इस खाने का नाम है कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एज आई टोल, हमारा जो एक नया चैप्टर आज एक खाना मतलब एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज, ये हम एक सेकेंड यूनिट दैट कम्स अंडर यूनिट टू। हमारा यूनिट वन कवर हो गया, यूनिट टू एंड द नेम ऑफ द यूनिट इज कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, इसका अंदर जो मैथ्स आता है, कैसे हम प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब क्या होता है, हमारा एग्जाम में किस किस टाइप का साम आता है, ये मतलब इसका रिलेशन कोई हमारा बैकअप है क्या, मतलब सेकेंड ईयर रिलेटेड है क्या, एवरीथिंग विल क्लियर इन दैट एपिसोड। तो देखो, वन बाय वन करके हम सीखेंगे। अगर कोई भी बिजनेस है, अगर ये छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस या मीडियम बिजनेस, किसी भी टाइप का मतलब जो भी बिजनेस, कोई भी स्टार्टअप बोलो, एंटरप्रेन्योर बोलो, बिग एज आई टोल्ड बिग बिजनेस बोलो, एकदम सबका क्या होता है अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ईयर और द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, उसका एक चीज दिमाग, बहुत सारा चीज तो मैटर करता है, लेकिन एक चीज तो दिमाग में रहता है, हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। इस इन्वेस्टमेंट इन रिटर्न में, जो इन्वेस्टमेंट हमने पैसा लगाया बिजनेस में, उसका रिटर्न में हमें कितना पैसा मिला, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट कितना हमें प्रॉफिट कमाया, कितना हमारा प्रॉफिट है। अगर ये मतलब ऐसा नहीं है छोटा बिजनेस में प्रॉफिट नहीं चाहिए, बड़ा बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट है, हर कोई अगर इफ समवन इज एंगेज्ड इन बिजनेस, मतलब उसको तो भाई प्रॉफिट चाहिए। ये जो प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, मतलब ये हम सीखेंगे, ये हम बोलेंगे वन बाय वन। तो अगर मतलब मान लो से इफ इट इज ए सोल ट्रेडिंग कंसर्न और सोल ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप बिजनेस, हमें तो पता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न या पार्टनरशिप बिजनेस होने से क्या होता है, जनरली हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट जानने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन मतलब उसका फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हमें प्रिपेयर उसका फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हमें प्रिपेयर करना होता है उसका बैलेंस शीट। लेकिन हमारा जो जो चैप्टर है, इस चैप्टर का ये हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का यूनिट टू में आता है, राइट, यूनिट टू। एंड देन चैप्टर का नाम है कंपनी कंपनी फाइनेंशियल, क्या है, कंपनी फाइनेंशियल, बोलो, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वैसे तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में हम प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस या पार्टनरशिप होने से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन, देन वी गो फॉर बैलेंस शीट। बिफोर कंपनीज एक्ट 2013, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 से पहले भी हम ऐसे ही फॉलो करते थे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, देन बैलेंस शीट, ऐसा हम जाते हैं। लेकिन आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कंपनीज एक्ट मतलब 2013, we do prepare only two account. One is statement, one is statement of प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे कितना हमने प्रॉफिट कमाए ये हम जानेंगे। और एक हम प्रिपेयर करते हैं, एक तो हमें प्रिपेयर करना होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और एक हमें जो प्रिपेयर करना होता है दैट इज हमारा बैलेंस शीट। क्या है ये हमारा, हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो आज का एपिसोड में जो हम कवर करेंगे दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कैसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं, उसका क्या फॉर्मेट होता है, कौन सा आइटम के बाद क्या आता है, ये हम पहले फॉर्मेट थोड़ा डिस्कस करेंगे, देन विल टेक द वन न्यूमेरिकल सम, जिससे हमें पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर मतलब हो जाए। तो वैसे तो हम फॉर्मेट बहुत लेंदी होता है, बट विल शो इन दैट वाइट बोर्ड इन ए शॉर्टकट। जैसे हम शॉर्टकट में स्मार्टली कैसे हम याद रख सकते हैं, दैट वन आई विल टीच हियर। फॉर्मेट पहला जो हमारा आएगा दैट इज वन लिख लेते, रेवेन्यू फ्रॉम क्या लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर है अदर इनकम, क्या है, अदर इनकम। देन हम थ्री लिख सकते हैं टोटल इनकम, टोटल इनकम। पहले हमने क्या लिखा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑफ कोर्स ये ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल। मतलब जैसे हम सोल ट्रेडिंग या पार्टनरशिप बिजनेस में सेल बोलते हैं, तो ये आपका कंपनी लैंग्वेज में वैसे अल्टीमेटली से भी सेम होता है, लेकिन थोड़ा उसका लैंग्वेज, उसका टर्मिनोलॉजी चेंज हुआ है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का होता है सेल, तो हम यहाँ पे सेल लिखेंगे, सेल जैसे सेल माइनस सेल्स रिटर्न होता है, तो दैट वन विल कम अंडर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, याद रखना।
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। देन अदर इनकम मतलब सेल छोड़ के जो जो हमारा इनकम होगा दैट वन विल कम अंडर अदर इनकम, लाइक इट मे बी कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, बैड डेट रिकवर्ड एंड सो मेनी अदर कमीशन रिसीव एज आई टोल्ड। देन जो भी हमारा इनकम होगा दैट वन विल कम अंडर, मतलब सेल छोड़ के जो जो हमारा रेवेन्यू का आइटम होगा, जो इनकम होगा दैट वन विल कम अंडर अदर इनकम। ये दोनों में बोलेंगे टोटल इनकम, ठीक है। तो ये दोनों मिलाने के बाद जो इनकम होगा उसको क्या बोलेंगे, टोटल इनकम। फिर हमारा आएगा एक्सपेंसेस, फिर हमारा जो मेन हेडिंग आएगा, अभी हमने तो इनकम का बात कर लिया, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इन एक्सपेंसेस का बात करना पड़ेगा। तो एक्सपेंसेस का भी बहुत सारा, लाइक फर्स्ट हमारा आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ, फिर हमारा परचेज ऑफ आएगा, चेंज, देन हमारा आएगा, हम ये इसका अंदर क्या क्या आता है, दैट वन विल टेल, बेनिफिट, एक्सपेंसेस, देन डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर हमारा क्या आएगा, अदर एक्सपेंसेस। ये सब प्लस करने के बाद जो आएगा उसको बोलेंगे टोटल एक्सपेंसेस। क्या बोलेंगे, ऑफ कोर्स ये हो जाएगा हमारा टोटल एक्सपेंसेस। क्या होगा, टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो फिफ्थ जो हमारा होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट वन आई विल टेल। देन हमारा आएगा 6 वाला जो आएगा टैक्स एक्सपेंसेस। देन हमारा जो 7 आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखो यहाँ पे जो हमने लिखा, पहले तो हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल माइनस सेल्स रिटर्न, एज आई टोल्ड। फिर हमारा आता है अदर इनकम, मतलब सेल छोड़ के जो जो हमारा एक्सपेंसेस होगा दैट वन विल कम अंडर अदर इनकम। देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, ये दोनों प्लस करने के बाद जो हमें मिलेगा उसको बोलेंगे टोटल इनकम। फिर हमारा ये तो हमारा इनकम हो गया, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें करना जो पड़ेगा दैट इज हमारा एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में जो आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मतलब ओपनिंग, अगर किसी मतलब बिजनेस में तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस, नया से परचेज किया, लेस परचेज रिटर्न, अगर परचेज करने से कुछ सामान रिटर्न भी हो सकता है तो परचेज रिटर्न होने से ये माइनस करेंगे। फिर हमारा लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट एक्सपेंसेस, समटाइम ये भी हो सकता है एट एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस, लेस हमारा क्लोजिंग स्टॉक करने मटेरियल कंज्यूम। फिर हमारा आएगा परचेज ऑफ स्टॉक इनटेक, मतलब इस फिर हमारा आएगा परचेज ऑफ स्टॉक इनटेक, मतलब परचेज ऑफ स्टॉक इनटेक ऑलमोस्ट ये सेम ही है। तो परचेजेस माइनस रिटर्न्स, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। फिर चेंज इन इन्वेंटरी मतलब ओपनिंग इन्वेंटरी माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी, जो हमारा हम जो बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चेंज मतलब पहले कितना था अभी कितना हो गया, तो उसको बोलेंगे चेंज इन इन्वेंटरी। देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं ना, सैलरीज, वेजेस, तो ये यहाँ पे आगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का अंदर आएगा सैलरीज, देन वेजेस, देन हमारा डायरेक्टर फीस, ये सब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का अंदर आएगा। फिर हमारा डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, तो डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस का जो होता है दैट वन राइट यार। ये सब छोड़ के मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5, ये 5 जो जो हमारे एक्सपेंसेस का आइटम होगा ये 5 में तो आ जाएगा। अगर ये 5 छोड़ के जो हमारा एक्सपेंसेस का आइटम लेफ्ट आउट होगा, जो एक्सपेंसेस ये 5 हेडिंग में जो एक्सपेंसेस ये 5 हेडिंग में जो कवर नहीं किया गया दैट वन विल कम अंडर अदर एक्सपेंसेस। समझ में, जो जो हमारे एक्सपेंसेस है ये हमारा जो जो हमारा 5 हेडिंग में है तो हम लिख लेंगे। फिर भी कुछ एक्सपेंसेस ऐसा होगा जो लेफ्ट आउट होगा which will not come under 5 heading, तो जो एक्सपेंसेस लेफ्ट आउट होगा मतलब रह जाएगा दैट वन विल राइट अंडर अदर एक्सपेंसेस। तो सभी प्लस ये 6 आइटम प्लस और भी आइटम है, तो हम थोड़ा शॉर्टकट में दिखा दिया। तो जैसे हमारा एग्जाम में आता है ये सब याद रखने से तो मोटा मोटी ऑलमोस्ट 90% काम हो जाएगा। बेसिक आइडिया यही है। फिर तुम्हारा प्लस माइनस हो सकता है, फिर ये सभी प्लस करने के बाद जो हमारा आएगा टोटल एक्सपेंसेस। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब 3 - 4 टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस करने के बाद
क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन टैक्स, मतलब जो हमारा टैक्स होगा दैट वन विल हैव टू पे, ये टैक्स एक्सपेंसेस, देन आफ्टर ये जो टैक्स देने के बाद जो होगा उसको बोलेंगे टैक्स आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हमारा एक फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट का एज पर दैट फॉर्मेट हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड एज पर दैट फॉर्मेट वी हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। Of course, we do discuss with the help of an example. So you get the question is that the following is the extract of trial balance of Joy Limited as an unlimited company as on 31st March 2023. Then opening inventory, purchase return, purchases, sale, salaries and wages, dividend received, carriage inward, advertisement on share buyback, auditor fee, dividend paid, patent rates. You are required to prepare statement of profit and loss as per format prescribed in division 1। अच्छा जो भी है as per company ultimately companies act 2013 after taking consideration the following addition, मतलब some additional information is there। closing stock on 31st March 2023 1,20,000, return of 200 from patent rates and outstanding wages 400। मतलब क्या है, ये हमारा 3 एडजस्टमेंट है। देखो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन विद द 3 एडजस्टमेंट। तो पहले हमें जो क्या हमने जो फॉर्मेट डिस्कस कर लिया, तो पहले ऐसा लिख लेंगे, मैंने ऑलरेडी लिख लिया तो आपके लिए सुविधा के लिए। तो सॉल्यूशन पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंड, या किसी का होने से किसका अच्छा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड फॉर द ईयर एंड 31st मार्च 2023, जो भी हमारा करंट ईयर होगा 25 26 जो भी है दैट वन विल राइट। देन उसके बाद पार्टिकुलर नोट नंबर, फिगर इन रुपीस, क्या है फिगर इन रुपीस, इन द ब्रैकेट इट इज रुपीस साइन। देन यहाँ पे हमारा 31st मार्च 2023, तो आप लोग का एग्जाम में ऐसा होगा 31st मार्च 2025 या 2025 आएगा या 2024 जो भी है। देन हमारा ये प्रीवियस ईयर का ऐसा, ये हमें फॉर्मेट, ये करंट ईयर था, ये प्रीवियस ईयर था, तो 31st मार्च 2023। फिर हमारा पहला जो आता है दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो व्हाट आई हैव रिटन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नोट 1, मतलब क्या है, यहाँ पे हमें यहाँ पे एक हेडिंग दिया नोट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमें नोट 1 प्रिपेयर करना है। तो नोट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख के हम यहाँ पे अमाउंट दे देते, क्या लिख लेते, अमाउंट दे देते। कभी कभी यहाँ पे होता है डिटेल्स अमाउंट, तो फिर यहाँ पे फाइनल अमाउंट, डिटेल्स अमाउंट फाइनल। तो हम यहाँ पे ऐसे ही जो एडजस्टमेंट का जो काम होता है ये डिटेल्स अमाउंट में, तो हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या है, सेल में ना सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे क्या है, देखो सेल है ना, तो सेल्स रिटर्न तो नहीं है, तो सिंपली विल राइट सेल्स, क्या लिखेंगे, सेल्स हमारा कितना है 3,10,000, तो 3,10,000 विल राइट यार, ठीक है 3,10,000, ठीक है समझ में आया। फिर हमारा अच्छा हम बाद में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जस्ट ये समझाने के लिए यहाँ पे लिखा। फिर हमें मतलब क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नोट, पहले ये जो फॉर्मेट है, पहले ये जो फॉर्मेट ये हम लिख लेंगे, जो मोस्ट ऑफ द केसेस ये कॉमन रहता है। लाइक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1, मतलब अमाउंट हम नहीं लिखेंगे, अमाउंट कब लिखेंगे, जब हम वर्किंग कर लेंगे, वर्किंग करने के बाद हम अमाउंट लिख पाएंगे। फिर हमारा अदर इनकम नोट 2, तो या ब्लैंक रख देंगे। फिर हमारा टोटल इनकम 1+2, फिर एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरी नोट 3 4, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, ये सब करने के बाद टोटल एक्सपेंसेस ये लिख के हम अमाउंट ब्लैंक रख देंगे। फिर हम वर्किंग करने के बाद जो अमाउंट हमें मिलेगा दैट वन शिफ्ट हियर। तो हमारा नोट 1 था तो हमने काम कर लिया। फिर हमारा अदर इनकम्स था, तो अदर इनकम्स क्या क्या है, अदर इनकम्स यहाँ पे तो सिर्फ देखो जो मतलब सेल छोड़ के जो हमारा इनकम होगा दैट वन विल कम अंडर अदर इनकम। तो यहाँ पे सिर्फ देखो एक ही है डिविडेंड रिसीव, और तो कुछ नहीं है ना, तो राइट सिंपली राइट है डिविडेंड, विल राइट हियर डिविडेंड रिसीव कितना है, डिविडेंड रिसीव 3,200, डिविडेंड रिसीव कितना है 3,000, यहाँ पे 3,200 बाद में भी लिखने से हो जाएगा, दोनों प्लस कर लो 3,13,200, ये हमें बाद में लिखने से जस्ट हम ऐसे लिखा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड में मतलब परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में क्या क्या आगे सवाल हो सकता है, तो परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, मतलब परचेज रिलेटेड जो होगा दैट वन विल कम अंडर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो यहाँ पे देखो परचेजेस है ना, परचेजेस 3,35,000, तो परचेजेस
इनर कॉलम में हम लिख लेते हैं 3 लाख कितना है 2 लाख 35। समटाइम हम यहाँ पे भी एक कॉलम कर सकते हैं डिटेल अमाउंट लिख के, ये जो यहाँ पे हमने जो लिखा है ये हम डिटेल में लिख सकते हैं, फिर और एक कॉलम लिख सकते हैं जो हम अमाउंट को फाइनल अमाउंट को कॉलम में जाएगा। फिर हमारा क्या है लेस रिटर्न है ना, देखो वो जो परचेज रिटर्न है ना वो जो सेकंड आइटम ओपनिंग स्टॉक का नीचे है जो परचेज आइटम 10,000 परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न रिटर्न हमारा कितना है, रिटर्न हमारा है, अच्छा रिटर्न कितना है, रिटर्न हमारा है 10,000। तो ये करने के बाद 2,25,000। ठीक है। ये नोट 4 हमारा क्या है, देखो चेंज इन, नोट 4 का नाम क्या है, चेंज इन, नोट 4 का है नया नाम है चेंज इन इन्वेंटरी, चेंज इन इन्वेंटरी। तो चेंज इन इन्वेंटरी, चेंज इन इन्वेंटरी मतलब ओपनिंग इन्वेंटरी, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंटरी माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी। यहाँ पे है ना ओपनिंग इन्वेंटरी, ओपनिंग इन्वेंटरी। तो ओपनिंग इन्वेंटरी कितना है, ओपनिंग इन्वेंटरी 70,000, इनर कॉलम में लिख लो 70,000 लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी, जिसको हम स्टॉक भी बोलते हैं। क्लोजिंग इन्वेंटरी हमारा क्या है 1,20,000, कितना है 1,20,000। देखो ओपनिंग 1,20,000 तो मतलब क्या है, ये माइनस में आ जाएगा, तो ब्रैकेट में लिख लो या ऐसे भी माइनस देके भी लिख सकते हो। तो ब्रैकेट नीचे नोट लिखना होगा, तो ब्रैकेट जो अमाउंट ब्रैकेट में ब्रैकेट इन फिगर रिप्रेजेंट नेगेटिव, ऐसा लिखने से हो जाएगा। तो ये हम जो ब्रैकेट में लिखा ये मतलब क्या है माइनस। देन नोट 5, नोट 5 हमारा क्या है, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉई आता है सैलरीज वेजेस देन डायरेक्टर फी, ये सब। तो यहाँ पे क्या है सैलरीज एंड वेजेस है ना, जो ये सेल्स का नीचे सैलरीज एंड वेजेस 50,000, सैलरीज एंड वेजेस कितना है अमाउंट रुपीज, सैलरीज एंड वेजेस 50,000 कितना है 50,000। एड यहाँ पे एक आउटस्टैंडिंग है ना, एडजस्टमेंट नंबर 3 आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, एड आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग है 400, तो ये प्लस करने के बाद 50,400। ठीक है, समझ में आया। फिर हमारा और एक है नोट 6 डेप्रिसिएशन एंड amortization expenses। तो मतलब वो जो होता है ना डिप्रिसिएशन, राइट ऑफ फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 10%, बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय समथिंग लाइक जो जो हमारा होता है ना डेप्रिसिएशन का, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन तो ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन मतलब टेंजिबल एसेट का जो वैल्यू कमेगा दैट वन विल कम अंडर डेप्रिसिएशन, और इंटेंजिबल एसेट का जो वैल्यू कमेगा लाइक गुडविल पैटर्न ये सब ट्रेडमार्क ये सब होता है ना, तो ये सब इंटेंजिबल होता है। तो इंटेंजिबल एसेट का जो वैल्यू कमता है, जो डिक्रीज होता है, तो दैट वन विल कम अंडर अदर एसेट। तो टेंजिबल एसेट एज वेल एज इंटेंजिबल एसेट का जो भी वैल्यू यहाँ पे कम होगा, मतलब जो डिक्रीज होगा दैट वन, ये हम इसे हमारा देखो जो पेटेंट, तो पेटेंट राइट्स है हमारा पेटेंट राइट्स है 800, लेकिन एडजस्टमेंट 2 में देखो राइट ऑफ ₹200 फ्रॉम पेटेंट, मतलब 800 है, तो इस करंट ईयर में 200 ये राइट ऑफ होगा, मतलब अल्टीमेटली 800 से 200 कमेगा, तो दैट वन विल राइट पेटेंट राइट्स अमोर्टाइज, पेटेंट राइट्स अमोर्टाइज AMORTISE, पेटेंट राइट्स मतलब कितना है 200। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो हमारा मेरा स्पेस का इशू है, तो हम यहाँ पे ये हमारा जो हमारा वर्किंग का काम हो गया, तो यहाँ पे अमाउंट हम ट्रांसफर कर देते हैं, देन ये इरेज करने के बाद हमारा लेफ्ट आउट जो हमारा नोट है ये हम प्रिपेयर करेंगे। तो हमने तो ऑलरेडी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 का हमने 3,10,000 बिठा दिया, नोट 2 अदर इनकम का 3,200 बिठा दिया, ये दोनों क्लास भी कर लिया। फिर हमारा है परचेज एक्सपेंसेस का अंदर आता है परचेज ऑफ स्टॉक एंड डेट, तो परचेज ऑफ स्टॉक एंड डेट मतलब क्या है भाई बोलो 2,25,000, कितना है 2,25,000। फिर हमारा चेंज इन इन्वेंटरी कितना है -70,000, तो हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं माइनस, तो ये माइनस, ये जब हम प्लस माइनस करेंगे एडजस्ट कर लेंगे,
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या है 50,400, यस 50,400, ठीक है। पहले हमें फॉर्मेट लिख लेंगे, देन हमारा वर्किंग करने के बाद जो अमाउंट होगा दैट वन विल पुट हियर। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन हमारा कितना है 200। फिर हमारा लेफ्ट आउट कौन सा है अदर एक्सपेंसेस, ये क्या है अदर एक्सपेंसेस। क्या है अदर अदर एक्सपेंसेस मतलब क्या है, क्या क्या है जो जो लेफ्ट आउट होगा ये दैट वन। मैंने बोला ना जो जो रह जाएगा दैट वन उसका अंदर एक है कैरीज इनवर्ड। देखो क्वेश्चन कैरीज इनवर्ड हमारा क्या है 200। फिर कितना है ऑडिटर्स फी 3050 है, ठीक है। फिर हमारा है एडवर्टाइजमेंट ऑन शेयर बायबैक। मतलब शेयर बायबैक पता है मतलब जब कंपनी कंपनी तो उसका खुद का शेयर सेल करता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कंपनी जो शेयर सेल करता है वो फिर से दूसरे से, या ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी हो सकता है, या दूसरे से ये खुद का शेयर फिर से खरीदते हैं। जब ये दूसरे से या खुद का शेयर दूसरे से खरीदते हैं, इस टाइम कुछ एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेलिटीज होता है। मान लो एडवर्टाइजमेंट क्या, ये एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा हुआ है उसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट ऑन शेयर बायबैक। मतलब शेयर बाय बैक, शेयर हम खरीद रहे, बैक मतलब जो हमने सेल किया ये फिर से हम खरीदे, उसको बोलते हैं शेयर बायबैक। तो ये 7,500 सभी प्लस कर लेते हैं, तो सभी प्लस करने के बाद हमारा कितना होगा 10,750। ये 10,750, ठीक है। क्या हमारा जो अदर एक्सपेंसेस का जो जो अमाउंट लेफ्ट आउट हो रह गया, तो दैट वन आई हैव रिटन हियर, दैट आफ्टर रीडिंग हमारा 10,750। तो अभी सब प्लस कर लो, 2,25,000 माइनस 50,000, ये क्या है, ये ब्रैकेट मतलब क्या है भाई माइनस, माइनस करना पड़ेगा। इससे ये माइनस करेंगे प्लस 50,400 प्लस करेंगे, प्लस 200 प्लस करेंगे, प्लस 10,750, ये प्लस 36,000, 2 लाख प्लस माइनस करने के बाद 2,36,350, क्या होगा 2,36,350। दो नाउ डू, अभी क्या है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट, अच्छा ये तो समझ में आया नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू मतलब 3 - 4, 4 मतलब एक्सपेंसेस, 3 - 4, 3 - 4 मतलब क्या है, ये जो हमारा 3 मतलब टोटल रेवेन्यू कितना है 3,13,200, और टोटल एक्सपेंस कितना है 2,36,350, मतलब 3,13,250 से माइनस करने 2,36,050, 76,850। फिर हमारा देखो आज जो आएगा उसको हम बोलेंगे टैक्स एक्सपेंसेस। क्या है टैक्स एक्सपेंसेस, टैक्स एक्सपेंसेस। तो ये रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, टोटल जितना हमारा इनकम हुआ है टोटल इनकम माइनस एक्सपेंस करने के बाद क्या होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन देखो कोई हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन में बोला जाएगा कितना हमारा टैक्स रेट है 30% या 28% या 26% या 35%, जो भी दैट वन विल बी गिवन। बट इस क्वेश्चन में तो नहीं दिया गया, तो हम क्या करें टैक्स का क्या कैलकुलेशन करें। तो इस हिसाब से तो हम अगर मतलब मान लो एग्जाम में नहीं दिया, एग्जाम में टैक्स का कोई कैलकुलेशन नहीं दिया, कितना रेट नहीं दिया, तो यहाँ तक रखने से भी हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मान लो कभी कभी ये हो सकता है लॉस हो गया, तो लॉस होने से भाई टैक्स का तो कोई सवाल ही नहीं होता, लॉस होने से तो यहाँ पे अगर माइनस फिगर हो जाता तो लॉस लिखते, लॉस फॉर द ईयर, तो यहाँ पे इस टाइम हमें टैक्स यहाँ पे नहीं देना होता, ठीक है ठीक है। तो इसलिए बट द क्वेश्चन इज दैट इस सम में जो हम अभी सॉल्व करें, इस सम में तो हमारा टैक्स रेट नहीं है, तो बट एग्जाम में होगा, नहीं होने से प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखने से हो जाएगा। और कभी कभी हम एज्यूम भी कर सकते हैं, कभी कभी जो हम सॉल्व किया दैट वन इज टेकन फ्रॉम बीबीदम सर बुक। तो बीबीदम सर का बुक से जो हम टैक्स रेट यहाँ पे जो हम टैक्स रेट कंसिडर करेंगे दैट इज 26%। ये मतलब ऐसा नहीं है एवरी टाइम 26% इट विल बी गिवन। अगर क्वेश्चन में कोई डायरेक्शन, ऑफ कोर्स क्वेश्चन में इट विल बी गिवन, अगर क्वेश्चन में कोई डायरेक्शन नहीं होने से, एज आई एम टेकिंग दैट न्यूमेरिकल सम फ्रॉम बीबीदम सर बुक, तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट वैसे तो हमारा एक क्राइटेरिया होता है, कुछ टर्नओवर के ऊपर उसका टैक्स लगता है, फिर हमारा सरचार्ज लगता है, फिर हमारा एडुकेशन सेस लगता है 4%।
तो ये जो हम सम सॉल्व करेंगे, इस सम में हम जो टैक्स रेट, वैसे तो क्वेश्चन में नहीं दिया गया, तो इस सम में हम एज्यूम करेंगे जो टैक्स रेट होगा दैट इज 26%। ठीक है, क्योंकि ये विविधान सर का बुक से लिया, तो ये बुक पे ये एज्यूम किया। तो ये हम थोड़ा अपना समझाने के लिए, ये हमारा जो टैक्स रेट है दैट वन आई एम टेकिंग हियर 26%। तो हम लिखेंगे टैक्स एक्सपेंसेस 26%। तो यहाँ पे भी हमें नोट एक बनाना होगा, नोट 8 टैक्स एक्सपेंसेस। तो नोट 8 टैक्स एक्सपेंसेस, तो करंट टैक्स 26, करंट टैक्स कितना है 26%, 76,850, 76,850। तो 26% ऑफ 76,850 का करने के बाद 1981 कितना होगा 19,981। दैट वन विल राइट हियर 19,981 कितना है 19,981। तो अभी कर लो, करने के बाद जो मिलेगा उसको बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे प्रॉफिट, इसको बोलेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 56,869, 56,869। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये आई थिंक ये समझ में आ रहा है ना, सबको क्लियर हो गया। तो क्या करना होगा, पहले ये थोड़ा लेंदी है लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, नहीं तो भाई थोड़ा इधर उधर कॉन्सेप्ट होने से, शेकिंग मूड में होने से, ये एक मतलब एक जगह में, हमें तो पता है हम लोग का कॉमर्स का फंडा क्या है, एक जगह में प्रॉब्लम होने से पूरा सम सिस्टम खराब हो जाएगा। मतलब एक किसी एक जगह पे मतलब प्रॉब्लम होने से, गलती करने से पूरा मैथ्स गलत हो जाएगा। तो यू आर टू बी वेरी केयरफुल, ये केयरफुली करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ये जो हमारा फॉर्मेट है ये हम सजा लेंगे, लिख लेंगे, सजा लेंगे मतलब लिख लेंगे। अमाउंट हम नहीं लिखेंगे, अमाउंट लिखने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग। तो ये पार्ट करने के बाद हम नोट्स टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट नोट बनाएंगे। नोट बनाने के बाद जो जो हमारे अमाउंट होगा, नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4, नोट 5, नोट 6, 7, 8 जो भी है, ये करने के बाद ये हम अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो अमाउंट ट्रांसफर करने के बाद लाइक पहले हमारा जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम प्लस कर लिया, टोटल इनकम आ गया। तो टोटल इनकम से हमारा जो जो एक्सपेंसेस का जो जो आइटम होगा दैट टोटल एक्सपेंसेस करेंगे। तो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो देन हमारा टैक्स रेट, तो मैंने बोला टैक्स रेट तो क्वेश्चन में क्वेश्चन में होगा। अगर क्वेश्चन में नहीं होने से अगर किसी को ये लगता है मतलब हम टैक्स रेट नहीं है तो हम कुछ झमेला में नहीं जाएंगे, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखने से भी हो जाएगा। अगर ये सम एज आई टोल्ड, ये सम विविधान सर का बुक से लिया है, तो इस बुक पे हमारा जो करंट टैक्स रेट 26% कंसीडर, मतलब जो टैक्स रेट और सरचार्ज नहीं लिया, टैक्स रेट प्लस एजुकेशन सेस ये लेके मतलब एक अप्रॉक्स 26% होता है, 25 पॉइंट समथिंग होता है। तो ये हम मतलब ऑलमोस्ट मतलब ये 26% मतलब हमारा जो टैक्स रेट है 26% करके लिया है। तो हमारा टैक्स रेट जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, ये इसे हम 26% लेंगे, तो टैक्स जो होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। देखो ये तो यूनिट 2 में ये है कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बैलेंस शीट। ये तो सीखना ही होगा क्योंकि उसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। वो नहीं सीखने से भाई प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स तो एक आएगा ही, 100% आएगा। ये आप किसी की यूनिवर्सिटी मतलब किसी यूनिवर्सिटी में अंडर मतलब बीकॉम कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, या प्रोफेशनल कर रहे हो, या फ्यूचर में एमकॉम, एमबीए या सीए में जो भी कर रहे हो प्रोफेशनल कोर्सेज, ये सब में चाहिए ही चाहिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, अगर आपको अकाउंट्स में काम मिल गया, तो ये सब का तो भाई आईटी एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।